पीपी और एमआरपी के बीच का जो मार्जिन होता है, ठीक है, ठीक है, वही हमारा सेविंग्स ऑन कंजप्शन कहलाता है। सो रिटेल प्रॉफिट जो है सेविंग्स ऑन कंजप्शन वो है अप टू 33%, प्लस इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम जो है, जैसा हमने कहा पुराना लॉयल्टी हमारा वापस है, 3 टाइम्स बेनिफिट वाला लॉयल्टी इसमें हमारा एड ऑन। तो ये है पहली हमारी इनकम सिंपल सेविंग्स ऑन कंजप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमें पैसिव इनकम चाहिए, हमें एक लॉन्ग टाइम अच्छी बड़ी इनकम चाहिए, तो दोस्तों नेटवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आई एम श्योर आप सब लोग इस पे एग्री करते हैं, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा, है ना। सो ये जो है नेटवर्क जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो इनिशियली शुरुआत में यहाँ पे आपको मिलता है सेकंड बोनस शुरुआती लोगों के लिए, जो है हमारा प्रोग्रेशन बोनस। 6% तक ये बोनस जो है वो मिलेगा। हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोगों से प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, ठीक है, रेफर करेंगे और अर्न करेंगे, इस तरह से मिलता है। सो ये जो है ये मिलेगा इस टेबल के हिसाब से ये मिलने वाला है, ठीक है। अब सबसे खास बात ये दोस्तों कि कोई भी अगर हमारे सिस्टम में इन्फिनिटी प्लान में अगर 15 पीवी भी कर लेता है मात्र, ठीक है, तो भी उसको प्रोग्रेशन बोनस के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं 15 पीवी जो है 15 इंटू 27 करेंगे तो कितने ही रुपए का ये, बहुत ही कम रुपए में वो व्यक्ति जो है प्रोग्रेशन बोनस के लिए एंटाइटल हो जाएगा। सो पहला जो एडवाइजर टाइटल है 2% का, इसमें अगर किसी भी एडवाइजर का टोटल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम टीजीपीवी जो यहाँ पे कहा गया है वो 15 से लेकर 49 के बीच में है, तो उनको 2% मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 50 से लेकर 1999 के बीच में टोटल ग्रुप पीवी है उनका, तो उनको 3% मिलेगा। 200 से लेकर 399 तक है, उसके बीच में है तो 4% मिलेगा। 400 से 699 के बीच में है तो 5% मिलेगा। 700 से 1099 के बीच में है तो 6% मिलेगा। और 1100 से ऊपर वो बनते हैं डायरेक्टर, जिसपे वो खुद की परचेजिंग पे 6% के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो ये जो है ये है दोस्तों हमारा प्रोग्रेशन बोनस जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि जैसे ये जो स्लाइड है इसमें एक्यूमुलेशन जो है वो एक्यूमुलेशन इसमें नहीं है। रीजंस क्यों एक्यूमुलेशन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि वैसे भी ये जो इनकम अगर आप देखें तो ये इनकम जो है वो तो बहुत छोटी होती थी, कोई ऐसी बड़ी इनकम नहीं थी, ठीक है, छोटी इनकम थी, ना के बराबर ही नेग्लिजिबल थी। और बहुत सारे केसेस में तो आप भी जानते हैं कि ये इनकम बैंक अकाउंट में भी नहीं आती थी, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड होती रहती थी, ठीक है। दूसरी बात ये क्योंकि पहले जो था एक्यूमुलेशन में डिफरेंस इनकम मिलती थी, ठीक है। मैं 15 पे हूं, मेरी डाउनलाइन 15 पे है, तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सो वहां कोई फायदा नहीं होता था, ठीक है। स्लैब्स बहुत ज्यादा थे, 300 से नेक्स्ट स्लैब करना है तो 0 से 300 था, फिर 300 से 1200 था, 1200 से 2700 था, तो स्लैब जंप करना बहुत मुश्किल था। और डायरेक्टर बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, 4000 जो है जीपीवी जो है वो करना पड़ता था। यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए व्यक्ति 1100 करता है किसी भी मंथ में तो वो सीधे सीधे बन जाता है डायरेक्टर। सो ये जो है ये है हमारा प्रोग्रेशन बोनस जो है 2, 3, 4, 5 और 6% का, जो इनिशियल हमारे एडवाइजर्स है उनके लिए। अब इसमें एक खास बात है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट वाला जो कॉलम आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 15 से 49 पीवी अगर है तो उसको 2% मिलता है। 50 से अगर 1999 अगर हो गया तो उसके पास एक एडिशनल इनकम लेने का और मौका होता है, जो है पावर ऑफ 4, जो एक बहुत बढ़िया इनकम है, अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इस लेवल के लिए बहुत अच्छी इनकम है वो पावर ऑफ 4, ठीक है। 200 से 399 का अगर उसका टोटल ग्रुप पीवी होता है तो वो अगेन पावर ऑफ 4 के लिए एलिजिबल हो सकता है वो। सो अगर आप राइट हैंड साइड पे देखिए तो ये जो कॉलम जो बता रहा है एडिशनल इनकम पावर ऑफ 4, ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है जो दे रहा है 6% तक के हमारे एडवाइजर्स को। आगे चलते हैं, जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं पावर ऑफ, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमें पहला जो स्टेप है वो ये है कि मैंने अपना 50 पर्सनल पीवी किया, 50 पीवी, ठीक है, 50 पीवी मैंने किया, मैंने अपने नीचे 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 4 लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया, ए बी सी डी सबने 50-50 पर्सनल पीवी यहाँ पे कर लिया।
सो डिफरेंशियल इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी मिलेगी। मैं 4% में पहुंच जाता हूँ, मुझे 50 पीवी इंटू 27 का 4% मिल जाएगा, 54 रुपए, और बाकी सब लोगों से मुझे 1-1% मिलेगा। टोटल मेरा जो आता है वो आता है 108 रुपए, प्लस पावर ऑफ 4 की इनकम जो यहाँ पे लिखी है, इसको बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा, ये एक बहुत ही सही इनकम है इस लेवल के लिए। ठीक है, सो 108 प्लस पावर ऑफ 4 जो है, इसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। अब पावर ऑफ 4 जिसकी हम ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये जो प्लान है ना, जितना भी अभी तक मैंने ये समझा है, क्रक्स एक ही चीज निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि पावर ऑफ 4 पे काम करना। हम सबको पता है कि अगर कंपनसेशन प्लान में एक बेहतरीन रोकड़ा अगर हमें कमाना है तो स्ट्रक्चर हमारा बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, बट हाँ, स्ट्रक्चर बढ़िया होने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि स्ट्रक्चर में पैसा तो आ रहा है पर उस स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए और बनाने में आसान होना चाहिए, ड्यूएबल होना चाहिए। तो वही चीज प्रमोट करता है दोस्तों पावर ऑफ 4, 4 की पावर। जैसे आपने समीर सर का वीडियो भी देखा होगा, 4 लेग प्लान जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये वही पावर ऑफ 4 है। उसी कल्चर को हम यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही कल्चर जो है वो हर जगह जाए। ठीक है, सो इसके लिए एक बोनस ये दिया गया है सीधे सीधे, जो है हमारा तीसरा बोनस पावर ऑफ 4। 5% का पूल है, जितना भी कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 5% जो है वो इसमें डाला जाएगा। ठीक है, किनको मिलेगा? 6% तक के एडवाइजर्स को जो है वो ये मिलने वाला है। और सबसे खास बात दोस्तों, कोई भी शुरुआती व्यक्ति अगर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा, आप देखेंगे डायरेक्टर जो है वो बहुत इजी तरीके से डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेगा। क्या है? तो वो ये है, पावर ऑफ 4 जो है वो ये कहता है। और पावर ऑफ 4 ये कहता है कि मुझे अपना 50 पीवी करना है मेरे फ्रंट में। ठीक है, पर्सनली स्पॉन्सर, याद रखिएगा, मेरी फ्रंट लाइन। ठीक है, 4 लोगों से मैंने 50-50 पीवी करवा लिया, तो टोटल मिला के मेरा हो गया 250 पीवी। ठीक है, और ये मैंने करवा लिया, तो मुझे मिलेंगे 2 शेयर। शेयर्स की जो है जैसे पुराने प्लान में वैल्यू आती थी, वैसी उसकी वैल्यू जो है वो आएगी। तो ये हो गया मेरा माइलस्टोन 1 कंप्लीट। अब ये जो 4 लोग हैं, सो दोस्तों ये 4 लोग पुराने भी हो सकते हैं, ये 4 लोग नए भी हो सकते हैं, जैसा भी चाहे वैसे हो सकते हैं। 2 आपके पुराने थे, 2 आपके नए थे, 3 आपके पुराने थे, 1 आपका नया था, 3 आपके नए थे, 1 आपका पुराना था। जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना है वैसा कॉम्बिनेशन जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है ये है हमारा पावर ऑफ 4। मैं हूं, मैंने 50 पीवी किया और मैंने अपने फ्रंट लाइन में, याद रखिएगा, खुद के स्पॉन्सर 4 लोग, पुराने नए कोई भी चलेंगे, 50-50 पीवी करा ले, मेरा माइलस्टोन 1 कंप्लीट हो गया, मुझे मिल गए 2 शेयर। सेकंड, माइलस्टोन 2। माइलस्टोन 2 करने के लिए क्या करना है? पहला मेरा खुद का माइलस्टोन 1 मैंने कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके बाद मुझे सेकंड जनरेशन में 12 एडवाइजर्स जो हैं उनके 50-50 पीवी करवाने, और वो मैं कहीं भी करवा लूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लेवल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ हम जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरेशन का मतलब वही होता है कि जो नीचे नीचे जाके पहला 50 पीवी करेगा, ठीक है, वो हमारी जनरेशन कहलाता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो फ्रंट की जो 4 लोग हैं वो आपकी जनरेशन 1 हो गए। अब इनके नीचे कहीं भी जाके, ठीक है, आप अगर 50-50 पीवी वाले निकालते तो वो आपकी जनरेशन 2 माने जाएंगे। तो जनरेशन 2 में हमें चाहिए 12 एडवाइजर्स। 12 एडवाइजर्स के जनरेशन 2 में 50-50 पीवी आपने करवा दिए, खुद का जनरेशन 1 कंप्लीट कर दिया, आप पहुंच जाएंगे माइलस्टोन 2 पे, और क्या मिलेगा? 4 शेयर। टोटल आपको 4 शेयर जो है वो मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 4 इसके, 2 माइलस्टोन 1 के 6 शेयर नहीं होंगे, टोटल 4 शेयर जो है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इस हिसाब से ये काम करेगा। एक चीज इसमें जो याद रखनी है वो बस थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि कम से कम 4 लेग में 2-2 एडवाइजर 50-50 पर्सनल पीवी वाले हमें बनाने हैं, सेकेंड जनरेशन। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो 4 लेग है उसमें मैंने 2-2 बनाए, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 4 मुझे और चाहिए, तो मैं कोई दूसरी लेग से भी 4 50-50 पीवी वाले एडवाइजर कर सकता हूँ। सो सेकेंड जनरेशन में
मुझे 12 एडवाइजर्स चाहिए 50-50 पीवी वाले, ठीक है। 4 लेग में कम से कम 4 लेग में दो दो होना जरूरी है, बाकी आप कैसा भी कॉम्बिनेशन कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ए जो है, ए के नीचे 4 है, A1 A2 A3 A4। बी के नीचे 4 है, B1 B2 B3 B4, और सी के नीचे 2 है, C1 C2, डी के नीचे 2 है, D1 D2। ठीक है, इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है। सो ये अगर मैं करता हूं तो माइलस्टोन 2 पे पहुंच जाऊंगा, 4 शेयर जो है वो मुझे मिल जाएंगे। शेयर्स की वैल्यू जो है वो बिकॉज सिमुलेशंस में निकाली गई हैं, तो अभी उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा 1 महीने का बस टाइम है, 1 महीने में क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। बट विश्वास मानिए, ये जो पावर ऑफ 4 है, ये इस लेवल पे 6% एडवाइजर लेवल पे एक बेहतरीन पैसा जो है, एक वाजिब पैसा जो है वो दे रहा है, जो पुराने प्लान में नहीं मिल रहा था, ठीक है। वो जो है वो हमें मिलेगा यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कहा कि कहीं भी बना लीजिए, तो ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यू है, यू ने अपना पहला माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, 50 पीवी खुद किया, 4 लोगों को 50-50 पीवी करवा लिया, ए बी सी डी को। अब सेकेंड जनरेशन में उनको चाहिए 12, तो यहां देखिए ए के नीचे A2 और A3 है, A4 ने नहीं किया, इस एस ने भी नहीं किया, टी ने जो है वो 50 पीवी कर लिया, और यहाँ पे A1 ने नहीं किया, P ने नहीं किया, Q ने कर लिया। तो यहां से A के इसमें अगर हम देखें तो 4 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के 4 एडवाइजर्स हमें मिल गए। इसी तरह से ये जो ये सिंपल 12 लोगों को 50 पीवी कर। सबसे खास बात दोस्तों इस पावर ऑफ 4 की क्या है ना, कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें टोटल 17 लोग होते हैं, 12 नीचे 4 ऊपर और एक खुद। 17 लोग अगर 50-50 पीवी करते हैं तो ये होता है 850। थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएंगे एक्स्ट्रा तो वो व्यक्ति डायरेक्टर जो है वो आराम से डायरेक्टर बन सकता है। ये ब्यूटी है पावर ऑफ 4 की, कि अगर व्यक्ति इसी पे चलेगा तो वो इजीली डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर वो क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट, क्योंकि हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे बेटा ये क्या दिख रहा है आपको? पानी। रंजीता मैम आप भी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ये पानी है ना? अब इस पानी में केमिकल होगा या नहीं होगा ये बताओगे आप? कोई केमिकल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? मैं पी के, मैंने पी लिया है ना। अब क्या है, इसमें कोई केमिकल नहीं है ना, ये साफ पानी है ना। ये क्लियर हो गया बेटा? अब ये देखिए, ये साफ पानी है या साफ पानी नहीं है, ये एक तरह से घर के साफ फर्श हैं, जो हमारे घरों में फर्श होते हैं। जब हम साफ सफाई करते हैं, पोछा मारते हैं, हमारे फर्श ऐसे हो जाते हैं ना, चमकीले। और जब मेहमान आते हैं तो क्या होता है बेटा? गंदे हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने डाल लिया एक तरह से। यस, क्या डाला ये? गामा बैक्टीरिया, उजाला। हाँ है तो उजाला बेटा वो, लेकिन हम इसको प्रदर्शित करते हैं कैसे? एक बैक्टीरिया के रूप में दिखाते हैं कि ये बैक्टीरिया आगे हैं। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम ये गंदा कर लेंगे। ओके, ये देखो चम्मच से गंदा कर लिया। अब ये मार्केट का प्रोडक्ट आता है बेटा, ये मार्केट का प्रोडक्ट आता है, जो कितने का आता है? 500 ml 110 रुपये का, 120 रुपये का, ठीक है। कितने का आता है बेटा ये? 110 120 का, ठीक है। अब एक बाल्टी पानी में कितना डालती हैं बताएंगे आप? आधा बाल्टी पानी जब पोछा मारते हैं, एक ढक्कन डालते हैं, 2 ढक्कन डालते हैं? एक ढक्कन। मैं इसमें एक ढक्कन डाल दूं? ये देखो जी डाल दिया एक ढक्कन, ये देखिए अब एक ढक्कन डाल दिया मैंने। अब मैंने क्या करा, इसका पोछा मार दिया। यस, अब इसने काम किया? नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये मोदी केयर का है, ये मोदी केयर का छोटा धमाका, छोटा पाउच बड़ा धमाका। कितने का है ये इससे दुगना महंगा है, 220 रुपये का। कहते हैं ना प्रोडक्ट महंगे, हाँ महंगे मेरे प्रोडक्ट। कितने महंगे हैं वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, उसका एक ढक्कन डाला था मैंने, ये देखिए इसकी मैं चम्मच से कुछ बूंद डाल रहा हूँ बेटा। ये देखिए चम्मच से कुछ बूंद, ये अभी यहाँ पे दिखेंगी, ये चम्मच से डाल रहा हूँ। डाल दिया, अब इसका पोछा मार दिया। अब बताओ बेटा
कौन सा महंगा कौन सा सस्ता हुआ बेटा? मोदी केयर अच्छा। मोदी केयर का अच्छा। और जब ये आप पापा को करके बताओगे तो पापा लेंगे या नहीं लेंगे, यस या नो? यस सर, मैं भी यूज कर रही हूँ आजकल ये प्रोडक्ट। कर रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैंने अपने पापा के लिए भी भेज दिया। भेज दिया, वेरी गुड। और ये देखिए 24 घंटे काम करता है बेटा, ये देखिए ये 24 घंटे काम करता है। अब मुझे बताओ इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा? और जबकि कितने फ़ायदों के साथ, ये देखिए, ये देखिए। अब ये कलर क्यों हुआ? ये कलर इसका कलर है, यानी कि इसने कहा मैंने फ़र्श का कलर भी ख़राब नहीं करना। हमारे इतने महंगे फ़र्श होते हैं जिनका कलर उड़ जाता है, ये फ़र्श का कलर भी नहीं वो करता। मक्खी मच्छर, और इसे इसको पोछा मारने के बाद पेड़ पौधों में डाल दो, उनकी भी क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। और ये डेमो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यही करना है यहाँ पे, क्या करना है? सिर्फ यही काम करना है। अब यहाँ पे आप डीओ का इस्तेमाल करती हैं शादी ब्याह में, जब जाती हैं ना बेटा? जी जब आप शादी ब्याह में जाती हैं डीओ का इस्तेमाल करती हैं। और मैं बताता हूँ, मैं मार्केट का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो ज़्यादातर लोग लाते हैं, और मैं इसका नाम नहीं लूँगा, इसको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ देखिए हम लाते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे ढंग से देख लीजिए, ये मार्केट का, ठीक है? मार्केट। हाँ मार्केट का। अब हम इसकी शक्ल को देखते हैं, इसकी शक्ल पे ये देखिए, ये देखिए कितना इसने जो है ना डैमेज कर दिया। अभी दिखाते हैं इसने करा, और लेकिन हम यहाँ पे दिखाते हैं मोदी केयर का, बहुत शानदार और बहुत बढ़िया। दोनों के रेट सेम है, वो भी 190 रुपये का, ये भी 190 रुपये का, 210 रुपये के आसपास का। ये देखिए, ये देखिए कितना सारा डाल दिया मैंने। और इतना डालने के बाद बताओ किसने नुकसान पहुंचाया मेरी बॉडी को बेटा? ये मार्केट वाले ने। मार्केट वाले ने। अब क्या क्यों पहुंचाया, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए अंदर तक मेरी स्किन की तीसरी लेयर तक इसने यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया। ये देखिए तीसरी लेयर तक, आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे? ये है मेरी क्वालिटी। ये क्वालिटी हमारी, बताओ जब हम इतना करके किसी को दिखाएंगे क्या कोई लेगा या नहीं लेगा बेटा? जी लेगा, यस। और ये करते करते यहाँ पे हमने क्या किया? अपना बिजनेस किया। प्लान अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा था, पुरानी कंपनी थी, सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज दिखी मुझे इसके अंदर, इसलिए फिर मैं मोदी केयर में आई। ठीक है ना? तो मोदी केयर का चुनाव तो कर लिया मैंने कि हाँ मुझे मोदी केयर, ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं और ज्वाइंट बेबी है तो आप बेबी केयर के प्रोडक्ट्स तो यूज करते होंगे, तो आप उसके साथ भी बिजनेस को कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी बड़ी होने से हमें ये बेनिफिट है ना, कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, और फिर अगर आप 100% यूजर बनते हो तो बहुत कुछ है। मतलब ये मान लो कि अगर कोई परचेज करना चाहे ना, तो अगर 100% कोई यूजर बने तो बहुत सारा सामान खरीदा जा सकता है। इतना सारा सामान है, मुझे तो हर महीने कम पड़ जाता है। मैं सोचती हूँ यार ये फिर से बहुत तगड़ा बिल बन गया, मुझे तो अभी ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे क्या है कि ज्वाइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। सो मैंने अब मेरे साथ चैलेंज ये था कि मोदी का चुनाव तो कर लिया मैंने कि हाँ मुझे मोदी का बिजनेस करना है, लेकिन मेरे साथ में एक चैलेंज आ रहा था एमसीए नंबर, क्योंकि बिना एमसीए नंबर के तो हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते, है ना? तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि भैया एमसीए नंबर कहाँ से लाऊं, ज्वाइन कैसे करूं। मैंने सबसे जो इजी प्लेटफॉर्म हमें लगता है सर्च करने के लिए वो लगता है यूट्यूब। यूट्यूब पर सर्च किया मैंने कि भाई मोदी केयर का कोई कहीं पे एमसीए नंबर मिल जाए। वहां पर डेमोज की बहुत सारी वीडियोस पड़ी थी लेकिन मुझे, और साथ में फोन नंबर भी मेंशन था। मैंने जो फोन नंबर वहां मेंशन था उस पर कॉल भी किया था और बहुत सारे कॉल्स किए थे, बट किसी ने कॉल पिक ही नहीं किया। ठीक है, तो मुझे एमसीए नंबर ऑनलाइन तो मिला ही नहीं। लेकिन मैं लकी थी क्योंकि मुझे इस बिजनेस में आना था, भगवान ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मुझे सफल बनाना था भगवान को, इस वजह से मुझे इस बिजनेस में आना था। तो मुझे पड़ोस में एक लेडी के बारे में पता चला कि भाई वो मोदी केयर करती हैं, वो भी न्यू न्यू ज्वाइन हुई थी, वो मोदी केयर करती हैं। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे ज्वाइन कराओ, मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी ज्वाइनिंग लगाई, बट लगा दी, है ना? मतलब न्यू थी, तो न्यू लोगों का एक्चुअली माइंड सेट नहीं होता है। मैंने उनको आधार बहुत टाइम पहले दिया, लेकिन वो मंथ एंड में जाकर उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो 26 जुलाई को उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, 28 जुलाई को मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था,
और 31 जुलाई को मैंने फास्ट स्टार्टर 10% लेवल अचीव कर लिया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्टार्टिंग की, मेरी धमाकेदार स्टार्टिंग हुई। और मैं सभी से यही कहूंगी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और ना हर डिले मत किया करो हर चीज को। ऑर्डर प्लेस करने में डिले कर रहे हो, आईडी एक्टिवेट करने में डिले कर रहे हो, है ना, हमेशा डिले 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 डिले। इस बिजनेस को ऐसे करो कि आपके यहाँ पे ना 5 करोड़ रुपए फंसे पड़े हैं, या 5 लाख फंसे पड़े हैं, या 50 लाख फंसे पड़े हैं, है ना। तो इस बिजनेस को दिल से करो, ठीक है। ऐसे नहीं फ्री की अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो भाई। बहुत ज्यादा वैल्यू है इस बिजनेस की। जो आप इस बिजनेस में आके कर सकते हो ना, वो किसी और बिजनेस में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से वैल्यू दी। शुरुआत मेरी धमाकेदार हुई। फिर नेक्स्ट मंथ आया, तो बाद में मुझे बहुत चैलेंज आए, क्योंकि ये बात पता नहीं होती है कि जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें चैलेंज आएंगे। चैलेंज मुझे ये आ रहा था कि मैं लोगों को ज्वाइन ही नहीं करा पा रही थी। वो तो इतना इजी था, सिर्फ दुकानें तो चेंज करवानी थी लोगों की, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे थे। तो मैं लोगों को ज्वाइन ही नहीं करवा पा रही थी। कुछ कहते हैं आप नए हो, अच्छा आपको कितना आ जाता है, अब बताइए। नहीं आता तो अभी शुरुआत में किसी को नहीं आता, है ना। और शुरुआत में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो उसको आएगा कहाँ से, और आपको कहाँ से आएगा। ठीक है ना। टीम का साइज बढ़ेगा तभी तो टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, पर लोगों की समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो शुरुआत बड़ी चैलेंज भरी रही। मेरे साथ लोग ज्वाइन ही नहीं हो रहे थे, और हो भी रहे थे तो लेफ्ट हो जाते थे। तो शुरुआत के 9 महीने बड़ा चैलेंज रहा। ठीक है। अब पता है लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे थे या लेफ्ट क्यों हो जाते थे, रीजन ये था मेरी अंदर कमी थी। मेरे अंदर क्या कमी थी कि मैं उनको अच्छे से प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मैं उनको अच्छे से फॉलोअप नहीं ले पा रही थी, क्योंकि नॉलेज नहीं थी मुझे। ये रियलिटी है कि अगर आप बिना नॉलेज के काम करने की कोशिश करोगे ना, तो आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाओगे। वही मेरे साथ हुआ। और एक्चुअली मुझे नॉलेज कहीं से मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन इतना ज्यादा था नहीं कि हमें नॉलेज मिल जाए। यूट्यूब पे भी कुछ खास नहीं था जितना आज है, उस टाइम नहीं था। और ऑफलाइन भी थोड़ा कम हो रखा था, क्योंकि कोविड आने वाला था, थोड़े बहुत केसेस आने लग गए थे। सो ऑफलाइन में भी कुछ मीटिंग्स वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो रीजन ये था कि मुझे नॉलेज नहीं थी, है ना। ये बात मैं आज समझती हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि उस टाइम मैंने क्या गलतियां की थी। आज मुझे पता है, क्योंकि आज मुझे नॉलेज भी है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है ना। तो अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पा रहे हो, या आप लोगों को बिजनेस में टिका के नहीं रख पा रहे हो, तो इसका पीछे रीजन ये है ना कि अभी आपकी नॉलेज में कमी है। तो क्या करना है, सीखना है पहले कि भाई कहाँ कमी आ रही है, सर्च करो, है ना। सीखो, पहले सीखो, अपने आप को सुधारो, आपका प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका सुधारो, आपके फॉलोअप करने का तरीका सुधारो, प्रोफेशनल वे में आपको बात करनी है। ठीक है। तो अगर आप सीख के फिर काम करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। तो मेरा ग्रो भी जब भी हुआ जब मैंने सीख के काम किया भाई। मेरे 9 महीने निकल गए, ठीक है, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आई किस लिए थी, सफल होने के लिए आई थी। और बिना सफल हुए बिना तो मैं इस बिजनेस से जाने वाली नहीं थी। ठीक है ना। कुल मिला के मैं यहाँ पे ग्रोथ के लिए आई थी। सीधा सा सिस्टम था कि मैं 5 से 10 लाख रुपए कमाने के लिए आई थी। जब मैंने वहां पे वो वाली जो कंपनी थी फ्लैम, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फ्लैम में मैंने जो पे आउट देखा था, वो वहां की टॉप अर्नर का पे आउट था 4 लाख का। और हमारे यहाँ की टॉप अर्नर का पे आउट पता है कितना है, 1.25 करोड़। आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ की टॉप अर्नर का पे आउट 1.25 करोड़ है। ठीक है, तो मैं वहां पे 4 लाख का पे आउट देखा था, और जब मैंने यहाँ के ग्रुप में एंट्री की तो यहाँ पे मैंने पे आउट देखा 9 लाख का, जो अक्षय मैम का था। तो मैं सोचा यार यहाँ तो और भी ज्यादा पैसा मिलता है यहाँ तो और भी ज्यादा पैसा मिलता है। तो वही क्लियर था कि सफल होने के लिए आई थी, है ना, यहाँ से जाने वाली तो नहीं थी। तो इसलिए मैं लगी रही लगी रही लगी रही। 9 महीने गुजर गए, कोविड आ गया, और मनोज सर के सेशन स्टार्ट हो गए। बस वहीं से मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने किस लवली का भला कर दिया। और आज भी जो हमारे अक्षय मैम के सेशन हो रहे हैं, वो भी किसी न किसी लवली का किसी न किसी कोने में भला कर रहे होंगे इंडिया के में। ठीक है ना। तो उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने किसका बिजनेस उठा दिया। तो मनोज सर के सेशन आए तो फिर मैंने क्या किया, वहां पे डेली मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। वहां पे वो परिवर्तन लेकर आते थे, तो वहां पे मैंने प्लान सीखा कि प्लान कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फॉलो वहां पे वो होता था, क्या बोलते हैं, डेमो एंड रिव्यू होते थे, तो वो सीखे। ठीक है। और वहां पे टेस्टिमनी आती थी, तो भाई उनसे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था। फिर मैंने टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया, टीम को भी बिठाती थी, खुद भी उन सेशंस को देखती थी और टीम भी देखती थी। तो असली ग्रोथ मेरी जो स्टार्ट हुई वो वहां से हुई। ठीक है, जूम सेशन से हुई। तो आप भी, आपका बिजनेस है ना, जूम पे कर सकते हैं।
ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं जूम के थ्रू। मैंने जो भी काम हम आप लोग ऑफलाइन में करते हैं वो सारे काम मैंने ऑनलाइन में किए, सर से सीखा और सर से सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया और वहीं से मेरा बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हो गया, वहीं से मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई और फिर तो वो इतनी तेजी से स्टार्ट हुई कि आप यकीन नहीं मानोगे कि 9 महीने तो खाली गुजर गए, लेकिन 12वें महीने की इनकम थी 8,000। और जो हमारा 24वां महीना था, मेरा जो 24वां महीना था उसकी जो इनकम थी वो थी 32,000। और जो मेरा 36वां महीना था यानी तीसरा साल जब मुझे कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पे मेरी इनकम थी 2,85,000। मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ पे है 3,41,000 जो अभी दिसंबर। क्या बात है जी, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो। और दिन तो आप वेबिनार लेते रहते हो, आज तो आप मूवी देख रहे हो। अरे भाई मैं चिल कर रही हूँ। ऐसा क्या मिल गया आपको? आज 2024 का सबसे हाईएस्ट पे आउट आया है मुझे, इसीलिए। अरे क्या बात है, मुझे भी बताओ, मैं भी देखूं। हाँ तुझे बताती हूँ ना, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, लवली सिकरवार, दिसंबर 2024, दिसंबर मंथ की जो मेरी इनकम है वो है 10,02,916 रुपए। टीडीएस दूसरे फंड काटने के बाद अकाउंट में आया है 9,64,357 रुपए। बैंक प्रूफ भी दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो ये बैंक का प्रूफ है। 9 जनवरी 2025 9,64,000 के आसपास पैसा आया है। अरे बहुत शानदार दी। और ये काम किसी और हाउसवाइफ को आपके साथ करना हो तो उन्हें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस इस वीडियो को मेरे डीएम में शेयर करके कमेंट कर देना है डिटेल्स, एंड वर्क डिटेल्स उनको मिल जाएंगी अगर उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है तो। करता है तो हमें ना साल का पैकेज बोलने की बड़ी अकड़ आ जाती है, हम साल का 6 लाख कमाते हैं। लेकिन मोदी केयर में जब आए तो इनकी हेल्थ की वजह से आए, क्योंकि इनको डिस्क प्रॉब्लम थी और यहाँ के सप्लीमेंट से इनको फर्क पड़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं जब घर पे आया, इनको जब फर्क पड़ा तो मुझे लगा इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो 100% ये कह दे कि हमारे घर में सारे फिट है। हाँ ठीक है, वो बीमार नहीं है, एडमिट नहीं है, पर वो पूरी तरह से फिट भी नहीं है। यस और नो? किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो किसी को कोई प्रॉब्लम। इस पे काम करना शुरू करा, लिस्ट बनाई। मेरी अपलाइन अक्षी दत्ता जी के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार दिल खोल के ताली बजाइएगा दोस्तों, दिल खोल के बजाइएगा। थैंक यू। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज समझाई कि आपको डेमो करना पड़ेगा, आपको प्लान देना पड़ेगा। अब बीइंग अ ट्रेनिंग मैनेजर ईगो आगे आ रही। उनके घर पे गया, अच्छे से याद है 50 गज का घर होता था। तो जब मैं घर में एंटर किया, वहां बहुत सारी लेडीज नीचे बैठी हुई थी और वो ट्रेनिंग ले रही अक्षी जी से। मैं अकेला ही एक ऐसा प्राणी था जो कि वहां पे जेंट्स था, अदरवाइज वहां पे मोस्ट ऑफ देम जेंट्स में भी सरदार था। आप समझ सकते हो क्या गुजर रही होगी मैं कह रही कहाँ में आ गया मैं, कितनी सारी लेडीज हैं, मैं जॉब करता था अच्छी खासी, क्या हो गया, कहाँ आ गया मैं। वहां ट्रेनिंग चल रही है और वहां मुझे ना राजीव दत्ता जी जो कि अक्षी जी के फादर हैं, वो बाथरूम से एक पटरा होता है ना जिसपे बैठ के आदमी, तो वो लेके आए, कहते आओ बलदेव जी बैठो। अब वो जहां रखा गया वहां चप्पलें पड़ी हुई थी। भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा था बलदेव सिंह आज तो तू मतलब हदी हो गई है। एक तो मैं एंट्री में सोच रहा था और यहाँ मतलब मैं ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं, अंदर से बड़ा डुगडुग बज रहा था। लेकिन उस दिन अक्षी जी ने एक बात कही कि या जेब में ईगो रहेगी या पैसा। और वो कह तो सबको रहे थे मगर लगी मेरे दिल पे, और जब बात दिल पे लगती है तो असर करती है। सत्यमेव जयते कि में एक बड़ा अच्छा ये डायलॉग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं किसी उम्मीद से। यकीन मानिएगा जब यहाँ पर कोई बैठा हुआ होता है तो आप उसमें अपने आप को देख रहे होते हो कहीं ना कहीं कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। और आज आपको सारी बातें समझ नहीं आएंगी, सिर्फ गिनती के 1-2 लाइन ही आपकी जिंदगी पलट देगी। तो अक्षी मैम ने उस टाइम एक बात कही कि या जेब में ईगो रहेगी या पैसा। मैं साल का 6 लाख कमाता था, अक्षी जी उस टाइम पर साल का कोई 15 लाख कमाती थी, एज थी 23।
मैं कहा यार जब 23 साल की उम्र में कोई 15 लाख कमाता तो बलदेव सिंह ईगो को रख बाहर, जो अक्षी जी कह रही है ना चुपचाप सुनना शुरू कर। उन्होंने कहा डेमो देने हैं, मैं कहा जरूर दूंगा, प्लान देने हैं बिल्कुल देंगे। और ये करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब डायरेक्टर हो गया, कब क्या क्या लेवल अचीव हुए, और एक गोवा ट्रिप आ गया। दोस्तों जब गोवा ट्रिप आया तो वाइफ उस टाइम तक नहीं कर रही थी। मैं आपको दूसरे दूर की कहां बतानी है तो घर की बात है, लोग जल्दी शुरू में नहीं समझ पाते। मेरी वाइफ कहती है प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ओके, इससे ज्यादा नहीं, आप जॉब करो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, वाई हम क्यों निकले बाहर। मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरा तो गोवा हो गया है, अब इसके दिल में क्या हुआ। कोई भी पत्नी अपने पति को गोवा भेजना अकेले पसंद, उसके दिल में कुछ कुछ। कहती मैंने गोवा जाना है। मैं कहा आपको तो काम करने नहीं है। बोले नहीं मैंने करना है, मेरे को गोवा जाना है, मेरे को गोवा। अब एक्चुअली गोवा जाना था, बीइंग साथी, काम थोड़ी कर रहा था, लेकिन गोवा के चक्कर में इसने काम करा। अब हम दोनों का गोवा क्वालिफाई। अब वहां किन लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ, जो 7 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, जो 6 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, जो 10 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। अब इनके बीच में जब बैठना हुआ गोवा में, तो वापस मैं आके इनके लाइफ में यू टर्न आ गया। बोले अब तो हम करेंगे, अब तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, दिल लगा के करेंगे। तो सोचिए दोस्तों, 2016 में 16-17 की जो मेरी साल की इनकम थी वो 1 लाख थी, आज साल की इनकम करीब करीब 70 लाख हो गई है मोदी केयर से साहब।